आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी ज़मीन पुरानी तहजीबों के आसार से भरी पड़ी है और कभी कभी तो इन तहजीबों की दरियाफ्त से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमसे पहले भी टेक्नोलॉजी और तरक्की का ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं गुजर तो नहीं चुका, या ये दौर अगर गुजरा है तो कितनी कौमें इस तरक्की की महराज पे रही हैं। ऐसी एक मजीद दरियाफ्त बरआज़म जनूबी अमेरिका के एक मुल्क मैक्सिको में हुई जिसने माहिरीन को वरते हैरत में मुब्तला कर दिया। ये दरियाफ्त क्या है और ये माया तहजीब की तहजीब और तरक्की पर किस किस्म का सबूत है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, माया तहजीब तकरीबन 4 से 4,500 साल पुरानी तहजीब है और बाबिल और नैनवा यानी दरिया फिरात की तहजीब और दरिया सिंध की तहजीब यानी मोहनजो दाड़ो और टेक्सला की हम असर तहजीब है। ये तमाम तहजीबें जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें मानी जाती हैं, जिनमें मिस्र में दरिया नील की तहजीब, पाकिस्तान में दरिया सिंध पे मौजूद टेक्सला और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह की तहजीब, इसी तरह इराक में दरिया फिरात के डेल्टा पे बाबिल और नैनवा की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है और ये जाहिर करती हैं कि उस वक्त के इंसान किस कदर समझदार, आकिल और शऊर रखने वाले थे और वो तरक्की के किस जीने पे थे जो आज के इस दौर में भी हम लोगों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। आज हम माया तहजीब के बारे में जानेंगे जो इन्हीं तहजीबों की तरह एक बहुत ही पुरानी तहजीब है जिसके आसार तकरीबन 4,500 साल या इससे भी पहले के मिलते हैं। अलबत्ता दस्तयाब सबूतों की मदद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तकरीबन 4,500 साल पुरानी तहजीब है। अलबत्ता इनका रहन सहन, इनका कैलेंडर, इनकी तालीमी तरक्की और माया तहजीबों के खंडरात से मिलने वाला इनका लिटरेचर सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये बाकी तहजीबों की निस्बत निहायत पढ़ी लिखी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता और अपने आप में एक मुकम्मल तहजीब थी। मैक्सिको का एक पुराना इलाका जिसका नाम थियोटिओकान है, वहां पे माया तहजीब के कुछ खंडरात मिले हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि माया तहजीब में भी एहराम मिस्र की तर्ज पर बने हुए एहराम मिले हैं, लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो सीढ़ीदार हैं। और माया तहजीब में इन एहरामों का मकसद मुर्दों को दफन करना नहीं था, बल्कि इबादत गाहों के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। और जदीद तहकीक से ये बात साबित भी हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ इबादत ही नहीं की जाती थी, बल्कि ये एहराम नुमा इबादत खाने दरअसल इनकी साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी अहम पेशरफ्त के हामिल थे। जदीद तहकीक में जब माहिरीन ने इन तमाम एहराम नुमा इबादत खानों का जदीद शुआओं से स्कैन किया तो इन्हें मालूम हुआ कि इन इबादत खानों यानी इन एहरामों के नीचे तकरीबन 45 से 50 फुट की गहराई में कुछ सुरंगें हैं और वो सुरंगें इतनी बड़ी थीं कि इनमें बासानी एक इंसान खड़े होकर गुजर सकता था। लेकिन माहिरीन ने खुद अंदर जाने की बजाय पहले एक रोबोट कार जिस पे कैमरा लगा हुआ था, इसकी मदद से इन सुरंगों को खंगालने का फैसला किया। इसलिए एक रोबोट कार पे कैमरा लगा के उसे इन सुरंगों के अंदर भेजा गया, जिसने ये बताया कि इन सुरंगों में कई शाखें भी हैं। यानी ये सुरंग सिर्फ एक ही सुरंग नहीं है, बल्कि ये तमाम सुरंगें मुख्तलिफ रास्तों की मदद से एक दूसरे से मिली हुई हैं। उस रोबोट पे लगी हुई टार्च को रोशन करके जब मजीद डिटेल के साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाने की कोशिश की गई तो सुरंगों के फर्श और कुछ दीवारों के साथ बने हुए चबूतरों पे गोल गोल चमकदार सोने जैसे गोले भी मिले। इनका गहराई से तजिया करने पर मालूम हुआ कि दरअसल ये है तो मिट्टी से बने हुए गोले, लेकिन इन पे सोने या सोने जैसी किसी और धातु को कोट किया गया है और जब इन पे रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। इसका मजीद गहराई से तजिया करने पर यह भी मालूम हुआ कि जिस तरतीब में ये सोने से कोट करदा मिट्टी के गोले सुरंग के फर्श या किसी भी चबूतरे पर रखे हुए मिले हैं, इनकी तरतीब निजाम शमसी के अंदरूने पथरीले सियारों की तरतीब से बिल्कुल मुशाबे थी। यहाँ पे हम रुक कर आपको बताते चलें कि निजाम शमसी में मौजूद तमाम सियारों को 2 किस्म की कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिनमें सूरज के करीब तरीन सियारों को अंदरूनी सियारे या पथरीले सियारे कहा जाता है और इन सियारों से बाहर दूसरे सियारों को गैस जायंट्स यानी गैसी देव या गैसी सियारों का नाम दिया जाता है और इन्हें बाहरी सियारे भी कहते हैं। पथरीले सियारों में अतारत, जोरा, जमीन और मरीख शामिल हैं, जबकि गैसी सियारों में जुपिटर यानी मुश्तरी, ज़ोहल यानी यूरेनस और नेपच्यून वगैरह शामिल हैं। इसलिए माहिरीन इन पथरीले सियारों की शबीहात को देखकर बेहद हैरान हुए, क्योंकि ये तमाम पथरीले सियारे यानी जमीन के अलावा अतारत, जोरा और मरीख जमीन से भी देखे जा सकते हैं और इन्हें देखने के लिए किसी किस्म की दूरबीन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता वो ये देखकर हैरान हुए कि माया तहजीब से मिलने वाले खंडरात और इनसे मिलने वाला लिटरेचर जो माया तहजीब के कैलेंडर की भी अक्कासी करता है, इसमें गौर से जायजा लेने पर और फिर इन चमकदार गोलों का मजीद तजिया करने से यह भी साबित हुआ कि माया तहजीब के लोग इन सियारों की हरकत तक से बखूबी वाकिफ थे।
यहाँ तक कि इन्होंने अपने साल को मरीख के सूरज के गिर्द जमीन के लिहाज से चक्कर लगाने के हिसाबो किताब से हम आंग करते हुए बनाया था। यानी माया तहजीब का एक साल 780 दिनों का था, और ये वो वक्त है जिसमें जमीन के आसमान पे मरीख सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करके दोबारा उसी मकाम पर जाहिर होता है जहां से इसने चलना शुरू किया था। यानी माया तहजीब के लोग इस चक्कर से बखूबी वाकिफ थे, और इन्होंने अपने साल को 78 दिनों के 10-10 महीनों में तकसीम किया हुआ था, यानी 780 दिन का एक साल। कुछ इसी तरह का सितारों और सियारों की मदद से किया हुआ हिसाब किताब हमें मिस्र के एहराम में भी नजर आता है, जहां पे मिस्र के 3 एहराम आसमान पे मौजूद 3 बड़े सितारों के साथ हम आंग हैं, जिनमें मशहूर बैटल जूस सितारा भी शामिल है, जिसे नजूमी बुर्ज जोजा भी कहते हैं, और एक सितारा साइरस भी है जिसे हम सुरैया भी कहते हैं। यानी कि इन एहरामों की चोटियां इन सितारों के साथ साल में एक बार एक खास वक्त पर एक सीध में आ जाती हैं। इस बिना पर माहिरीन ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश में हैं कि पुराने जमाने के ये लोग किस हद तक सितारों और सियारों के बारे में जानते थे और किस तरह से अपने इस इल्म से फायदा उठाते थे, और इनके इस इल्म का माखिज क्या था। ये सब हैरान कर देने के लिए काफी है, लेकिन इससे आगे भी अभी बहुत कुछ है। मजीद तहकीक करने और जायजा लेने से यह भी मालूम हुआ कि सुरंगों के फर्श, दीवारों और छत पे भी सोने के ऐसे ज़रात की भरमार है जो टार्च की रोशनी पड़ने पर दमक उठते हैं। जब इन जरों और इनकी पोजीशन का जायजा लिया गया तो ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि वो मैक्सिको के आसमान पे रात के वक्त नजर आने वाले सितारों की पोजीशंस थीं, जो मैक्सिको के आसमान पे सितारों की तरतीब नजर आती है। यानी माया तहजीब के लोग सिर्फ सितारों के बारे में ही नहीं जानते थे, बल्कि वो आसमान पर मौजूद दीगर सितारों का मुताला भी करते थे, और इनके भी हिसाबो किताब के मुताबिक अपनी टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा जिंदगी को आरास्ता करते थे। ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि दरअसल ये सुरंगें एक किस्म के क्लासरूम्स थे, जहां पे आने वाले तालिब इल्मों को मशल रोशन करके सितारों की पोजीशंस और सियारों की पोजीशन समझाई जाती थी, और इन्हें इनके बारे में मजीद जानने और तहकीक के लिए तैयार किया जाता था। माया तहजीब के ये एहराम नुमा इबादत खाने और इनके नीचे मौजूद ये सुरंगें ये इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि शायद जमीन पे हम मौजूदा इंसानों से पहले भी कई तरक्की याफ्ता तहजीबें आकर गुजर चुकी हैं, जिनका निशान नामालूम वजूहात की बिना पर जमीन से मिट गया। और ये तासुर भी शायद दुरुस्त नहीं है कि इंसानी तारीख में हम मौजूदा इंसान ही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तरीन इंसान है। अब आगे आने वाले दिन हम पे और किस किस तरह के राज मुनकशिफ करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इन पुरानी तहजीबों के आसार और इन पे की जाने वाली तहकीक से ये बात तो शायद हतमी यकीन तक पहुंच चुकी है कि हमसे पहले भी मौजूद लोग सितारों और सियारों के बारे में बहुत तफसील से जानते थे, और शायद हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी दरियाफ्त कर लें जो हमें ये बताए कि वो लोग खला का सफर भी कर चुके थे। लेकिन ये सब फिलहाल अंदाजे हैं, और इनकी मजीद तस्दीक आने वाला वक्त और तहकीकात ही करेंगी।